हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का छठा क्वेश्चन। आकृति में क्रमशः OP, OQ व OR पर स्थित बिंदु AB व C इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर PQ और AC समानांतर PR। इसलिए दर्शाइए कि BC समानांतर QR। तो सबसे पहले हम त्रिभुज आकृति के अनुसार हल करते हैं। त्रिभुज OPQ में यहाँ देखना है ये O, ये P और ये Q, यानी ये वाला त्रिभुज में AB समानांतर PQ, यानी कि इस AB के समानांतर PQ रेखा है। यहाँ पर अब हमें इस आधार पे इसको आधारभूत प्रमेय के आधार पर हल करना है। तो यहाँ हो जाएगा OA बटेवा AP, OA बटेवा AP बराबर OB बटेवा PQ। ये हो गया हमारे पहले त्रिभुज का काम। अब सेकंड त्रिभुज OPR में OPR इस त्रिभुज में AC समानांतर PR, यानी कि ये भुजा इसके समानांतर है। तो यहाँ हो जाएगा OA बटेवा AP बराबर OC बटेवा CR। ये हो गया, यानी कि OA और AP, इसके बाद OC और CR, समीकरण नंबर 2। अब दोनों से देखना है हमें कि कॉमन क्या है। OA बटेवा AP, इसमें भी OA बटेवा AP, तो इन दोनों को हमें नहीं लेना है। इसको ले लेंगे हम समीकरण 1 से। तो OB बटेवा BQ बराबर OC बटेवा CR, यानी कि ये हो गया इस त्रिभुज के बारे में हो गया। ये त्रिभुज QOR, इसमें O और B, BQ, OC और CR। तो इस प्रकार से BC समानांतर QR, यानी कि ये भुजा इसके समानांतर होगी। इति सिद्धम। प्रश्न 7 है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस प्रकार की आकृति बनाएंगे हम। त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, यानी ये जो है बिंदु इस A और B का मध्य बिंदु है। यहाँ पर AD बराबर DB हुआ, यानी ये भाग और ये भाग
बराबर हुआ, तो हम इसको यहाँ ए डी बटेवा डी बी इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। आज सेकंड कंडीशन के अनुसार, क्योंकि ए और ए ई बराबर ए सी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए ई बटेवा ए सी। नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से यानी ए डी बटेवा डी बी बराबर ए ई बटेवा ई सी। आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। तो अतः क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी। अब यहाँ पर ए डी बटेवा डी बी बराबर ए बटेवा ई सी आधारभूत प्रमेय, यानी कि डी और ई समानांतर बी सी। तो बिंदु ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यहाँ इस प्रकार की आकृति सिद्ध करना है। डी ई समांतर बी सी, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ए बी का ये डी जो है वो मध्य बिंदु है। ए डी बराबर डी बी, तो ए डी बटेवा डी बी। अब ई ए सी का मध्य बिंदु है, या ए ई बराबर ए सी, तो ए ई बटे ए सी। नंबर 2, अब आधारभूत प्रमेय से 1 और 2 दोनों को हल करते हैं हम। ए डी बटेवा डी बी बराबर ए ई बटेवा ए सी। आधारभूत प्रमेय। अब जब आधारभूत प्रमेय यहाँ पर लागू होती है तो डी सी समानांतर बी सी इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 9, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर
बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए ए ओ बटेवा बी ओ बराबर सी ओ बटेवा डी ओ। यहाँ हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज डी ए बी में डी ए बी, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसको एफ बिंदु नाम दिया गया है। एफ ओ समानांतर, इसके समानांतर ए बी है, ए बी। अब यहाँ पर डी एफ बटेवा एफ ए, डी एफ बटेवा एफ ए बराबर डी ओ बटेवा ओ बी नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज डी सी ए में, यानी कि डी सी और ए, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसमें भी में एफ ओ समानांतर, इसमें भी इसके समानांतर डी सी हो गया। क्या हो गया? इसके समानांतर में डी और सी। पहले वाले त्रिभुज में इसके समानांतर ए भी हुआ था, अब ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपके डी एफ बटेवा एफ ए, डी एफ बटेवा एफ ए बराबर सी ओ बटेवा ओ ए नंबर 2। अब मैं देखना है कि यहाँ पर कौन सी कॉमन चीज़ है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी ओ बटेवा ओ बी बराबर सी ओ बटेवा ओ ए, यानी कि ये जो सिद्ध करना है, ये इसका क्या हो गया, प्राप्त हो गया। सिद्ध करना है तो हम इसको ए ओ बटेवा बी ओ, ए ओ बटेवा बी ओ बराबर सी ओ बटेवा डी ओ। इसके बटे हम इसको और इसके बटे हम इसको लिख सकते हैं। इतनी सिद्धा। प्रश्न संख्या 10 है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटेवा बी ओ बराबर सी ओ बटेवा डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर ई ओ, सबसे पहले त्रिभुज डी ए बी में डी ए बी, इस त्रिभुज में ई ओ समानांतर ए बी, यानी ई ओ समानांतर ए बी, डी ई बटेवा ई ए, डी ई बटेवा ई ए बराबर डी ओ बटेवा ओ बी, डी ओ बटेवा ओ बी। अब ए ओ बटेवा, अब इसमें दिया है
ए ओ बटेवा बी ओ बराबर सी ओ बटेवा डी ओ। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ए ओ, अब इसको इसके बटे हम करेंगे हम, तो ए ओ बटेवा सी ओ बराबर, इसको इसके बटे हम करेंगे तो बी ओ बटेवा डी ओ। अब ये ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो सी ओ बटे ए ओ और डी ओ बटे बी ओ। अब इसको इधर लिखा जाएगा डी ओ बटेवा ओ बी बराबर सी ओ बटेवा ए ओ। तो डी ई बटेवा ई ए बराबर सी ओ बटेवा ए ओ। तो यहाँ पर ई ओ समानांतर डी सी ई ओ समानांतर ए बी, तो ए बी समानांतर डी सी। इस प्रकार से अब ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होती है।